बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज भट्ट। नाजरीन, इंतहाई खुशी की खबर है कि जिलम के इलाका चौटाला में 2017 में चंद गज़ की दुकान के तनाज़े पर शुरू होने वाली कत्ल की दुश्मनी जो मिर्ज़ा इकबाल और मिर्ज़ा सदीक ग्रुप के माबैन थी, बिल आखिर दोस्ती में तब्दील हो गई है। पहला कत्ल 2017 में मिर्ज़ा इकबाल का हुआ, फिर नौगरां के मकाम पर मिर्ज़ा आफ्ताब को कत्ल किया गया, फिर मिर्ज़ा सदीक और रवां साल वकार अली का कत्ल हुआ। दोनों ग्रुपों की दुश्मनी में तीसरा फरीक भी फ़ायदे उठाता रहा। किसी ने कोशिश ना की कि ये दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाए, क्योंकि एक ख़ानदान था, एक फैमिली थी, एक बरादरी थी। बिलाखिर सुलह की कोशिश की। हमारे दोस्त, हमारे भाई चौधरी तारक आफ ममियान ने, मियाँ इफ्तिखार, मिर्ज़ा तासब आफ खुर्द और SHO थाना चौटाला असद अबू बकर ने, कुछ दीगर मुअज़्ज़िन इलाका भी इस अच्छे काम में बराबर के शरीक थे। मुश्तरका काविश थी जो पाया तकमील तक पहुँची। मुकामी मस्जिद में इकट्ठ किया गया, जहाँ दोनों ग्रुपों के अलावा मुअज़्ज़िन इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। हमारे दोस्त, हमारे भाई SHO थाना चौटाला मसरूफियत की वजह से वहाँ शरीक ना हो सके, लेकिन उनकी नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद थी। दुआए खैर हुई। फिर जब सुलह के बाद दोनों ग्रुप एक दूसरे के गले लगे तो हर आंख अश्कबार थी, क्योंकि एक ख़ानदान है, एक फैमिली है, एक बरादरी है। ज़ाहिर है जब दिल से दिल मिलते हैं तो फिर खुशी के आंसू निकलते हैं। एक छोटी सी चंद गज़ की दुकान जिसका तनाज़ा था, उस पे अब तक 4 बेगुनाह अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। अगर चाह के तीसरा एक ग्रुप भी इन दुश्मनियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता रहा अपने मकासद के हसूल के लिए, और वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ, लेकिन वो भी अपने अंजाम को पहुंच चुका है। और ये एक नहायत अच्छी काविश है। मुस्बत पैगाम दिया है आप लोगों ने सुलह करके नौजवान नस्ल को, इस मुआशरे को, क्योंकि ये जायदाद, ये मकान, ये दुकानें यहीं पे रह जानी हैं। चंद गज़ की दुकान जहाँ पर दफ्तर कायम है वो अब भी वहीं पर मौजूद है, लेकिन 4 बेगुनाह इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक इंसान जिसका नाम वसीम है, उसको सज़ाए मौत हुई, जो हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील की, और वो जेल में मौजूद है। खुशहाल जिसको उम्र कैद हुई, लेकिन हाई कोर्ट से वो बरी होकर रिहा हो गया। जो कत्ल हो जाते हैं वो इस दुनिया में नहीं रहते, लेकिन जो दुनिया में होते हैं वो जेलों में कई कई साल तक गलते सड़ते रहते हैं। उनके अजीज़ व अकारब प्यारे कभी थाने, कभी कचहरी, कभी जेल, कभी अदालत, चक्कर लगा लगा कर, पैसे लगा लगा कर थक जाते हैं। हर चीज़ इसी दुनिया में रह जाती है, इंसान की कोई कीमत नहीं है। खुदारा ये छोटी छोटी जायदादों, दुकानों, मकानों के तनाज़े पर कत्ल की होली मत खेला करें, एक दूसरे को गोलियां मत मारा करें। नौजवान नस्ल को मुस्बत पैगाम दें। आपने अच्छा काम किया है। नौजवान नस्ल को हथियार, बंदूक, पिस्तौल पकड़ाने की बजाय कलम और किताब पकड़ाएं। उनको थाने, कचहरी, जेल भेजने की बजाय स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भेजें। मुआशरे में अच्छा पैगाम जाए, अच्छा तासर जाए। मैं गुज़श्ता कई ब्लाग में ये इजहार कर चुका हूँ कि हुकूमत को, सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी, सियासी शख्सियात को, MLAs, MPs को ये ख़ानदानी दुश्मनियाँ, दरीना दुश्मनियाँ ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमारे दोस्त, हमारे भाई चौधरी तारक आफ ममियान, मियाँ इफ्तिखार, मिर्ज़ा तासब आफ खुर्द, SHO थाना चौटाला असद अबू बकर समेत जिन जिन अफराद ने, मुअज़्ज़िन इलाका ने मिर्ज़ा इकबाल और मिर्ज़ा सदीक ग्रुप के मबैन दोस्ती में किरदार अदा किया, ये दुश्मनी दोस्ती में तब्दील की, दोनों ख़ानदानों को मिलाया, वो खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। उन्होंने मुआशरे में अच्छा पैगाम दिया है, लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो इस दोस्ती से हसद महसूस करेंगे, जिनको तकलीफ़ पहुँचेगी। हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग बिल्कुल मौजूद हैं जो नहीं चाहते
کہ یہ دشمنیاں ختم ہوں، محبتیں بڑھیں۔ اس دوستی سے بھی کچھ لوگوں کو، کچھ مخالفین کو تکلیف پہنچے گی، لیکن خدا را آپ نے کسی کی بات پر کان نہیں دھرنے، آپ نے دل دماغ سے کام لینا ہے۔ آپ نے اللہ کے گھر میں صلح کی ہے، ایک اچھا پیغام دیا ہے نوجوان نسل کو۔ آپ کی آنے والی نسلیں جو بندوقیں پکڑ سکتی تھی، جو پستول پکڑ سکتی تھی، قتل کی ہولی کھیل سکتی تھی، کیونکہ یہ دشمنی وقت کے ساتھ بڑھنی تھی، ختم نہیں ہونی تھی۔ یہ اچھی کاوش ہے جو آپ نے کی ہے، اب اس کو دل سے تسلیم کرنا ہے۔ یہ زندگی مختصر ہے، چھوٹی سی ہے، اس کو زندہ دلی سے جینا چاہیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جس نے بھی اس کام میں حصہ ڈالا ہے، میں اس کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، اور حکومت سے، سیاسی سماجی کاروباری شخصیات، مذہبی شخصیات، ایم ایل ایز، ایم پی اے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو خاندانی دشمنیاں، درینہ دشمنیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہر کام پولیس کا، سی سی ڈی کا نہیں ہے، ہر کام کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ خاندانی دشمنیوں والوں کو بھی پولیس مقابلوں میں ہلاک کر دیں۔ آپ صلح کے لیے کردار ادا کریں، کوشش کریں کہ یہ دشمنیاں ختم ہو جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، محبت کا پیغام معاشرے میں جائے، دنیا میں جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔